घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। अयोध्या में भगवान श्री राम का एक ऐसा स्वरूप जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। अयोध्या का वो स्थान जहां श्री राम के न बाल स्वरूप की पूजा होती है और न ही राजा राम के रूप में पूजे जाते हैं, बल्कि पूरे दिन श्री राम से हंसी ठिठोली मजाक और गा गा कर गालियां सुनाई जाती हैं। जानते हैं क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या के कण कण में राम रसे और बसे हैं। आप सिर्फ इतना ही तो जानते होंगे कि भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लिए, और ये भी जानते होंगे कि यही उनका पूरा बचपन गुजरा। वनवास के बाद जब लौट के आए तो हजारों वर्ष तक इसी अयोध्या में भगवान राम राजा राम के रूप में रहे। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि अयोध्या में एक ऐसा भी स्थान है, एक ऐसा स्थान अयोध्या में है जहाँ 2 टाइम भोजन तो खिलाया जाता है गाली दे करके। जी हाँ, अयोध्या में वो विलक्षण स्थान जहाँ राम एक नए रूप में मौजूद रहते हैं। हम आपको लिए चलते हैं जानकी महल। अयोध्या का एक महत्वपूर्ण स्थान है जानकी महल। अत्यंत खूबसूरत, मनमोहक, रात में तो इसकी अद्भुत छटा देखने लायक ही होती है। एकदम माँ जानकी के महल जैसी, मानो साकार हो उठा हो माँ जानकी का महल। यहाँ श्री राम की अष्टयाम आरती होती है, यानी कि 8 प्रहर भगवान की पूजा होती है। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पूजा व सेवा का सत्कार बिल्कुल अनोखा अंदाज है। जैसे चित्रकूट में वनवासी राम की पूजा होती है, वहीं अयोध्या में राजा राम की पूजा होती है। चूँकि श्री धाम अयोध्या में ही प्रभु राम ने जन्म लिया, इसलिए कई जगह उनके बाल स्वरूप की पूजा होती है। परंतु जानकी महल में ऐसा नहीं है। यहाँ न राम के बाल स्वरूप की पूजा होती है और न ही राजा राम के रूप में। फिर आप सोच रहे होंगे कि जानकी महल में श्री राम की पूजा किस स्वरूप में होती है। दरअसल जानकी महल माता सीता का आवास है, यानी यूं कह लें कि माता सीता का मायका, और प्रभु राम यहाँ विराजमान हैं। स्पष्ट है कि भगवान श्री राम अपनी ससुराल में हैं, और जब वे ससुराल में हैं तो उनकी आवाभगत भी स्वागत सत्कार दामादों की तरह ही होता है। यहाँ भगवान की विग्रह माता जी के साथ है, किंतु वे ना तो धनुष बाण धारण किए हैं और न ही राजा राम की राजकीय पोशाक में, बल्कि दामाद की तरह शानदार पोशाक, हाथ में हीरा जड़ित अंगूठी, इत्र लगा हुआ, हाथों में रुमाल, सर पे खूबसूरत पगड़ी। ये अद्भुत और अनोखा रूप आपको अयोध्या में केवल जानकी महल में ही देखने को मिलेगा, जहां दामाद की तरह भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और सुबह से शाम तक होती है उनकी दामादों वाली आवाभगत। यहाँ प्रभु के साथ खूब हंसी ठिठोली होती है, उनके खूब गा गा कर गालियां सुनाई जाती हैं, चाहे सुबह का भोग हो या फिर रात का। दोनों टाइम भोग के समय उनको खूब गालियां गा कर सुनाई जाती हैं। अष्टयाम पूजा होती है। दिन भर फल, दूध, घी, मक्खन, मेवा, भोजन का भोग लगाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ससुराल में एक दामाद की आवाभगत होती है, यानी यूं कह लें कि अपने ही घर में ससुराल का सुख भोग रहे हैं भगवान श्री राम। एक बार अयोध्या आए तो जानकी महल में भगवान श्री राम के इस अद्भुत और निराले रूप को जरूर देखें
और ये भी कहा जाता है कि यहाँ राम जी से जो मांगेंगे वो तुरंत मिलता है। क्यों? क्योंकि ससुराल में है ना, इसलिए। मैंने कहा ना, अयोध्या, पूरी अयोध्या में भले ही भगवान श्री राम की जयकारा गूंजती हो, लोग उनकी वंदना पूजा करते हों, अर्चना करते हों, लेकिन इसी अयोध्या में एक ऐसा स्थान है जहां भगवान राम को गालियां सुनाई जाती हैं। एक बार नहीं, दिन में 2 बार गालियां सुनाई जाती हैं। और आप जानकर आश्चर्य करोगे, राम जी को यहाँ 2 बार जो खाना खिलाया जाता है, भोजन से पहले उनको गालियां खिलाई जाती हैं, उसके बाद खाना खिलाया जाता है। आप चौंक गए ना? अयोध्या में ही एक ऐसा स्थान है जहाँ गालियां सुना कर भगवान राम को खाना खिलाया जाता है। हम बात करते हैं जानकी महल के व्यवस्थापक नरेशन पोद्दार जी से, और वो बताएंगे कि क्यों दी जाती है यहाँ राम को गालियाँ। हाँ जी, अयोध्या में जानकी महल अपना एक अलग स्थान रखता है। हमारे यहाँ 8 अष्टयाम सेवा होती है। इसमें 8 बार आरती होती है और 8 बार 8 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। और राम जी हमारे यहाँ दूल्हा सरकार हैं और ये घर जमाई के रूप में हमारे यहाँ जानकी महल में विराजमान रहते हैं। तो ससुराल में दामाद को गाली सुनाई जाती है, तो इसलिए जब उनको भोग लगता है तो उसके पहले उनको गाली सुनाई जाती है, तब उसके बाद उनको भोजन प्रसाद लगता है भोग। तो राम जी हमारे यहाँ घर जमाई के रूप में है, इसलिए गाली खाली यही सुनाई जाती है और ये प्रथा कहीं अयोध्या में नहीं है। छाया मजेदार